भगवान पुष्प चयन कर रहे हैं, जानकी जी गौरी पूजन कर रही है। अब जो सखियां लेकर आई थी जानकी जी को, उसमें एक सखी का मन नहीं लग रहा है। किसमें? पूजन। एक सखी का मन पूजन में नहीं लग रहा है, तो वो चली गई बाग घूमने। जैसे बहुत लोगों का मन कथा में आते तो है लेकिन लगता नहीं, उनका इधर उधर कौन आया कौन गया कौन क्या कैसे कैसे, वो उसमें भी। अब उसका मन नहीं लगा, अब वो बाग में चली गई घूमने। जानकी जी पूजन की तैयारी कर रही हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी जिज्ञासा होती, बड़ा एक विशेष प्रश्न मन में उठता है कि जो सखी पूजा में मन नहीं लग रहा है उसको भगवान पहले मिल गए। वही तो देख ली पहले भगवान। जिसका मन भगवान की पूजा में नहीं लगा उसको भगवान पहले कैसे मिल गया? जानते हो बंधु माताओं, उस सखी को भगवान पहले इसलिए मिल गया क्योंकि उसकी दोस्त जानकी जैसी भक्ति की माता थी, इस कारण से उसको दर्शन मिल गए। सखी दोस्त ऐसा बनाओ जो आपको भगवंत से मिला दे। बैठ, दोस्त ऐसा बनाइए। दोस्त हम बनाते तो बहुत हैं बंधुओं माताओं, लेकिन गलती हो जाती हमसे। वो विष कुंभम पयो मुखम हो जाते हैं। कई बार दोस्त उस घड़े की तरह हो जाते हैं जिसके मुंह पे तो खीर है और नीचे विष है। दोस्त का लक्षण क्या है? परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम। इन ऐसे दोस्तों पर सावधानी रखने के लिए ये कह रहा सुभाषितकार, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष कुंभम पयो मुखम। जो पीछे तो आपकी बुराई करते हैं और सामने मीठा मीठा बोलते हैं, पीछे आपका काम बिगाड़ते हैं, सामने वाहवाही करते हैं। शास्त्रकार कहता है ऐसे मित्रों को छोड़ दो, क्योंकि वो उस घड़े के समान है जिसके ऊपर तो अमृत है नीचे विष भरा हुआ है, ऊपर तो खीर है नीचे विष भरा हुआ है। बंधुओं माताओं, आज वो सखी गई है बाग में टहलने और उसको भगवान दिख गए पुष्प चयन करते हुए। दौड़ कर आई है, ओ जानकी ओ जानकी। ये नकली देवी देवता का पूजन बंद कर। कहे नकली? कहे हाँ हाँ, ये पत्थर को बाद में पूजना, चल तुझे असली देवता का दर्शन करा के आए। जानकी जी ने कहा असली देवता कौन? बोल पड़ी, वो दोनों राजकुमार। देखन बागु कुंवर दुई आए, देखन बागु कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। वही दोनों राजकुमार देखन बाग कुंवर दुई आए, वय किशोर सब भांति सुहाए। बंधु माताओं, जानकी जी आज चली हैं उस सखी के मार्गदर्शन में भगवान का दर्शन करने। और देखो क्या सुंदर बात यहां पर है, आज वो सखी आगे आगे चल रही है, जानकी पीछे चल रही है। क्यों? क्योंकि सखी गुरु की भूमिका में है। गुरु कौन होता है? जो भगवान से मिलने का रास्ता बतला, वही तो गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद हो। सखी आगे आगे, जानकी जी पीछे पीछे। और बंधुओं माताओं, जब जानकी जी चली हैं उनके आभूषणों की ध्वनि हुई है। कंकन किंकिनी नुपुर धूनि सुने, कंकन किंकिनी
सन राम जय गुणी कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुणी कहत लखन सन राम हृदय गुणी कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी। जानकी जी चली हैं बंधुओं माताओं, आभूषणों की ध्वनि हुई है, आभूषणों की ध्वनि हुई है। भगवान पुष्प चयन बंद कर दिए, भगवान पुष्प चयन बंद कर दिए। उस दिशा में टकटकी लगाकर देखने लगे जिस दिशा से जानकी जी आ रही थी। देखो एक बात बता दूं मैं, केवल भक्तों ने ठेका नहीं ले रखा भगवान के दर्शन का, भगवान भी भक्तों का दर्शन करना चाहता है। भगवान भी चाहता मैं अपने भक्तों का दर्शन, और ये बात भक्त जानता है। लेकिन कौन भक्त जानेगा? जो कोई सूरदास की कोटि का होगा, सूरदास की कोटि का कोई होगा। आपको मैं घटना सुनाऊं ब्रज की एक। सूरदास जी जाते थे श्रीनाथ जी की आरती में, गिरिराज जी की आरती में, और जैसे ही पुजारी आरती समाप्त करता था इनके हाथ में, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन। और जैसे पुजारी आरती समाप्त करता था वैसे ही ये लाठी और लालटेन लेकर जय गिरिराज जी की, जय श्रीनाथ जी की, जय गिरिराज जी की, जय श्रीनाथ। अब रोज का यही नियम। एक दिन ये उछल रहे थे तो एक बाबा ने कहा, सुनो ए सूरदास, तुमको दिखता तो कुछ है नहीं, हल्ला तो इतना जोर करते जैसे तुम्हें को भगवान दिख रहा, और लालटेन लेकर और उचकते रहते हो, लालटेन लेकर। सूरदास के नेत्रों में आंसू आ गया। भैया तूने कोई नई बात तो बताई ना, मैं अंधा हूं ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन तू जो पूछ रहा लालटेन लेकर क्यों उचकता हूं? अरे मैं ही तो अंधा हूं, मुझे ही तो नहीं दिखलाई पड़ता। सूरदास जी ने कहा लालटेन लेकर इसलिए उचकता हूं कि भक्तों की भीड़ में भगवान को उसका अंधा सूरदास दिखलाई पड़ जाए, भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर। भैया भगवान चाहता है भक्त का दर्शन। जानकी जी आई हैं तो लक्ष्मण जी से तात जनक तन हसोई तात जनक तन हसोई धनुष जग जेहि कारण होई धनुष जग जेहि कारण होई पूजन गौरी सखी ले आई पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाशो विनय फूलवाई करत प्रकाशो विनय फूलवाई। तात जनक तनया यह सोई। लक्ष्मण ये वही जानकी है जिसके कारण धनुष यज्ञ की रचना हुई है। लेकिन देखो बंधु माता बड़ी विशेष बात है, यहां पर भगवान लक्ष्मण जी को सावधान कर रहे हैं। ए लक्ष्मण, मैं जानकी के दैहिक सौंदर्य से प्रभावित नहीं हूं, मैं जानकी के उस दिव्य अलौकिक जासु विलो की अलौकिक शोभा, मैं जानकी के उस दिव्य सौंदर्य से प्रभावित हूं। भैया भगवान कह रहे हैं अरे सुनो लक्ष्मण, हमारे मन में तो स्वप्न में भी किसी स्त्री के प्रति कुमार का भाव नहीं, क्योंकि हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव रघुवंशी न कर सहज स्वभाव मनु
कुपंथ पागु धरई न काऊ मनु कुपंथ पागु धरई न काऊ मोहि अतिशय प्रतीति मान केली मोहि अतिशय प्रतीति मान केली तेरी सपने हूँ पर नारी नहेरी यही सपने हूँ पर नारी नहेरी। अरे जो स्वप्न में भी पर स्त्री का दर्शन नहीं करता वो रघुवंशी होता है। अरे हमारा स्वप्न में भी मन कुपंथ पे नहीं जाता है। हमारे लिए दूसरे की स्त्री तो मां के समान होती है। मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो दूसरों की स्त्री को मां के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और अपने जैसा ही सारे संसार में दर्शन करता है, उसी को तो पंडित कहा गया है, उसी को विद्वान। देखो कितनी सुंदर चर्चा है। चर्चा जिसकी हो रही है उसका जन्म ही देह से नहीं हुआ है, वैदेही की चर्चा हो रही है। चर्चा कौन कर रहा है? साक्षात ब्रह्म। और चर्चा किससे कर रहा है? त्याग की, सेवा की, समर्पण की पराकाष्ठा वाला व्यक्तित्व लक्ष्मण। लक्ष्मण जी से जब पूछा गया है, लक्ष्मण जानकी आभूषण गिरा के गई है, आभूषण पहचानोगे? रोने लगे, मैं नहीं पहचान सकता, मैं जानकी के ऊपर के आभूषण नहीं पहचान, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, मैं ऊपर के कुंडल नहीं पहचान सकता, मैं तो केवल पांव की बिछिया पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने जीवन भर जानकी के चरणों का दर्शन किया है, इसलिए हम पांव की बिछिया पहचान सकते। नूपुरे अहम जानामि, हम तो नूपुर का दर्शन। बंधुओं माताओं, देखो जानकी जी इधर खड़ी हैं, भगवान इधर खड़े हैं, बीच में झाड़ी है। अब दर्शन कैसे हो? तो सखी को लगा कि अब दर्शन कराने तो हम ही लाए हैं, तो हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो बीच में से सखी ने झाड़ी हटाया और जैसे ही जानकी जी ने भगवान का दर्शन लोचन मगरा मयूर वाणी लोचन मगरा मयूर वाणी। देखो जानकी जी ने आंख के मार्ग से राम का प्रवेश कराया, हृदय में धारण कर लिया। आंख से ही राम का प्रवेश होता है, आंख से ही काम का प्रवेश होता है। आपको तय करना है कि क्या प्रवेश कराना है। जानकी जी ने राम का प्रवेश कराया, लेकिन जानकी जी को लगा यदि आंख के मार्ग से आ सकते हैं तो आंख के मार्ग से जा भी सकते हैं, तो जाने न पाए, इसलिए क्या किया? नीने पलग कपाट सयानी दीने पलग कपाट सयानी लोचन मगरा मयूर रानी लोचन मगरा मयूर रानी। जानकी जी ने भगवान का प्रवेश कराया है अपने नेत्रों से। बंधुओं माताओं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब प्रवेश करता है नेत्र से। अन्य इंद्रियां तो प्रकट करने का माध्यम होती हैं, सब यहीं से प्रवेश करता। इसलिए राम का प्रवेश जानकी जी ने कराया है। और जानते हो बड़ी सुंदर बात हुई, जानकी जी ने पहली बार जब भगवान को देखा तो क्या देखा? भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। जानकी जी ने पहली बार भगवान के माथे पर पसीने की बूंद देखा। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी आपकी लीला समझ में नहीं आती, जिस धनुष को 10,000 राजा हिला भी नहीं पाए उसको तो तुमने क्षण भर में तोड़वा दिया। काहू न लखा देख सब ठाणे।
और जिन पुष्पों को छोटे बच्चे भी तोड़ के मरोड़ देते हैं, मसल देते हैं, उसको तोड़वाने में पसीना छुड़वा रहे हो भगवान का। क्या तमाशा है ये? गोस्वामी जी ने कहा देखो भाई, धनुष अहंकार का प्रतीक होता है और भगवान को अहंकार तोड़ने में तनिक भी समय नहीं लगता, तनिक भी परिश्रम नहीं लगता। लेकिन ये जो पुष्प है ना, ये सामान्य पुष्प नहीं है, ये भक्ति के बाग के पुष्प हैं और ये पुष्प भक्तों की भावनाओं रूपी पुष्प हैं। भगवान अहंकार तो क्षण भर में तोड़ देते हैं, लेकिन भगवान को भक्तों के पुष्प, ये भावना रूपी पुष्प को तोड़ने में पसीना आ जाता है। भावना नहीं भक्तों की तोड़ पाते हैं, पसीना आ जाता है। भावना नहीं तोड़ पाते। जानकी जी ने भगवान को अपने मन मंदिर में बिठाया है, यहाँ से लौट के आई हैं।